हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्म की आप सबको बहुत 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 बधाइयां और बहुत शुभकामनाएं। तो कई जगह पर शायद आज मना रहे हैं, पर हमारा सबका उपवास और कल का सेलिब्रेशंस तो कल होने ही वाले हैं कृष्ण जन्म के। और उससे और सुंदर क्या बात हो सकती है कि जब हम कृष्ण के जन्म के ही एक दिन पहले हम कृष्ण की कथा का आनंद ले रहे हैं। कृष्ण की कथा हो या बलराम जी की कथा हो, वो एक ही है। कृष्ण के ही अवतार हैं बलराम जी। और हमने पिछले हफ्ते कुछ कुछ सुना था बलराम जी की कथा के बारे में। बलराम जी के गुरु तत्व के बारे में हमने जाना था। किस प्रकार बलराम जी ने पांचों रसों में अपने इष्ट कृष्ण भगवान का की सेवा की है। ऐसे ही बलराम जी की बहुत सुंदर बाल लीलाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। और बोनस स्वरूप एक छोटी सी कृष्ण की बाल लीला के बारे में भी सुनेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलराम जी की कथा को आगे बढ़ाते हुए, बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं बाल लीलाओं में। हर एक लीला में साथ में जाते थे, क्योंकि गाय चराने साथ में जाते थे, गैया चराने साथ में जाते थे। और फिर जितने भी राक्षसों का मारने का कार्यक्रम होता था वो भी साथ में होता था। कई जगह पर भागीदार बनते थे, कई जगह पर वो पीछे खड़े होके थोड़ा तमाशा भी देखते थे। ऐसा बलराम जी का कैरेक्टर और चरित्र चित्रण किया गया है हमारे शास्त्रों में। कई बार जब साथ में जाते, तो एक बार की बात है, कुछ कुछ ऐसे रहे हैं असुर जिनका वध केवल बलराम जी ने ही किया है। उनमें से धेनुकासुर की कहानी हम पहले सुन चुके हैं। कथामृत 88, कथामृत 88 में मैंने धेनुकासुर के वध की पूरी डिटेल्ड में कथा सुनाई थी, जो कि फुल बलराम जी का ही है। छोटा सा रिकैप कर दूंगी अभी। और उसके बाद हम और बहुत सारे जो उनके जिन्होंने वध किए हैं, उनके असुरों के हम कहानियां कथाएं सुनेंगे। पूरी बलराम जी के जो जीवन लीला है, वो यहाँ पर जो धरती के अवतरण की लीला है, उसके ऊपर स्लोली स्लोली विल जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग। थोड़ी थोड़ी कुछ कथा के बारे में सुनेंगे। तो धेनुकासुर की छोटी सी कथा, वेरी शॉर्ट रिकैप, कि जो एक ताल वन करके एक वन था, और वहां पर ये धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। नाम से ही समझ आ जाता है, अर्थात गधा। गधे के स्वरूप में वो वहां पर रहता था उस वन के अंदर। एक बार सारे ग्वाल वालों के मन हुआ और इच्छा हुई कि अरे वो ताल वन के अंदर जो बड़े बड़े ऊंचे ताड़ के पेड़ है, उसका फल हमें खाने का मन कर रहा है। उनकी मीठी मीठी सुगंध हमारे मन में आती है और हमें वो फल खाने को मन करता है। पर उस राक्षस के होते हुए हम उस जंगल में जा ही नहीं पाते, क्योंकि इतना डर, इतना भयानक था कि वहां से चिड़िया भी नहीं उड़ पाती थी, इतनी दुर्गंध आती थी वहां से। और वहां पे कोई भी जीता जागता बाहर वापस नहीं आता था। धेनुकासुर सबका वध कर देता था और मार डालता था। हिंसक प्राणी असुर था। इट इज नॉट अ डोंकी। गधे के रूप में एक असुर रह रहा था वहां पर। तब बलराम जी ने और कृष्ण भगवान जी ने विचार किया कि चलो चला जाए वहां पर। लेट्स डू सम ऑफ आवर पास टाइम्स ओवर देयर। एक वहां पर लीला करी जाए, रची जाए। तो सारे अपने ग्वाल बालों को लेकर और वो ताड़ के ताल वन के अंदर वहां पर पहुंचे। और जब वो राक्षस सो रहा था, उस समय बलराम जी ने एक ताड़ के पेड़ को यूं झकझोर कर हिला दिया। तो कुछ फल जब गिरे ऊपर से, तो तब उसकी नींद जागी और सब आवाज की वजह से वो उठ के भागा। और वहां पर आके जब उसने देखा कृष्ण बलराम तो वहां पर है, तो उस राक्षस ने प्रहार किया उनके ऊपर। बलराम जी ने सबसे पहले उस प्रहार का जवाब दिया। उसने आते के साथ ही
सबसे पहले क्या किया उस राक्षस ने, बलराम जी की छाती पर अपनी दुलत्ती से कुछ 2-3 बार वार किए, पर बलराम जी ने फिर उसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ के यूं गोल 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 घुमा के और दूर कहीं पर फेंक दिया। जब दूर फेंका तो वही लंबे-लंबे ताड़ के पेड़ों के ऊपर जाकर वो धेनुकासुर गिरा और गिरते के साथ ही उसका वध भी हो गया और पेड़ भी एक-एक, एक-एक करके एक दूसरे के ऊपर सारे ऐसे गिरने लग गए और बहुत सारे फल वहां पर गिरे। पर वो फल उस समय खाने लायक नहीं थे, क्योंकि धेनुकासुर के गिरने से उसका जो रक्त था वो सब तरफ बह गया था और उसी वो रक्त में डूबे हुए वो जो फल थे वो उस समय नहीं खा सके वो बच्चे। तब धेनुकासुर के जो मित्र थे वो आए और उस समय फिर कृष्ण और बलराम ने मिलकर धेनुकासुर का वध किया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये था कि इस समय पर कृष्ण भगवान जी ने क्यों नहीं वध किया धेनुकासुर का, क्योंकि ये कहानी मैंने डिटेल में बताई हुई है पहले, उसके लिए जरूर आप सुनिएगा कथामृत 88, यू कैन गो बैक टू इट। जो धेनुकासुर था अपने पूर्व जन्म में भक्त प्रहलाद का पड़पौत्र था और उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे कि जिसकी वजह से उसे श्राप मिला था और उस श्रापवश वो एक असुर योनि में उसका जन्म हुआ था। तब कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान के रूप में या विष्णु भगवान के रूप में उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसका मैं विनाश, उसको मैं मारूंगा नहीं, उसका वध नहीं करूंगा। लेकिन जब वो असुर रूप में आया और उसका वध करना पड़ा, तब कृष्ण भगवान जी पीछे हट गए और उन्होंने अपने ही एक अवतार बलराम जी को ये कार्य सौंप दिया कि आप इसका वध कीजिए। अब हम जाते हैं अगली कहानी की ओर, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कृष्ण बलराम की ही एक बचपन की बाल लीला है और ये है प्रलंबासुर वध की कहानी। तो ये जो प्रलंबासुर था, इसे कंस ने अपने मथुरा से कृष्ण भगवान और बलराम जी को मारने के लिए भेजा था गोकुल में, यहाँ ब्रज में। तो ये आया और सारे के सारे बच्चे जंगल में खेल रहे थे, वन में खेल रहे थे, टीम्स बनाकर खेल रहे थे। तो एक टीम कृष्ण भगवान जी की टीम थी और एक बलराम जी की टीम थी और हर एक टीम के अंदर बहुत सारे ग्वाल बाल थे। देखिए बहुत सारे गेम्स होते हैं जो दो टीम्स के बीच में खेले जा सकते हैं। सोचिए बहुत सारे, और फिर मुझे जब मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको अपने बचपन के कौन से ऐसे खेल याद आते हैं कि जो आपने दो टीम के बीच में, दो टीम में बनकर आपने खेले। तो प्रलंबासुर जो असुर था, जैसा कि मैंने कहा, उसे कंस ने मथुरा से यहाँ पर कृष्ण बलराम जी को मारने के लिए भेजा था और कृष्ण भगवान जी ने देखते के साथ ही उसे पहचान लिया। वो हालांकि एक छोटे से ग्वाल बाल का रूप धर कर आया था, एक ग्वाले के बच्चे ग्वाल बाल का ही रूप, कावर्ड बॉय जो उनके फ्रेंड्स थे, तो वो कृष्ण भगवान जी के ही एक फ्रेंड्स ग्वाल बाल का रूप बनाकर वो आया था जंगल में खेलने के लिए। पर कृष्ण भगवान जी ने ताड़ लिया कि ये कोई फ्रेंड नहीं है, ये कोई ग्वाल बाल नहीं है, ये तो एक असुर है और एक बालक के रूप में आया है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने बिल्कुल अनजान बनकर ऐसा किया, अरे आ जाओ, चलो आ जाओ, तुम तो मेरी टीम में आ जाओ। ऐसे करके कृष्ण भगवान जी ने उसे अपनी टीम में ले लिया। दो टीमों में बट गया सारा का सारा ग्रुप और सारे बच्चे खेलने लगे। अब जब टीम्स में खेल रहे होते हैं, खेलने के बाद ये डिसाइड किया गया पहले से ही कि जो टीम जीतेगी वो क्या करेगी। तो ये डिसाइड हुआ कि जो टीम जीतेगी वो हारी हुई टीम के जो सदस्य हैं उनको एक एक जना अपने कंधे पर बिठाकर और पूरे वन की सैर कराएगा, एक पॉइंट से ले जाकर समझो थोड़ी दूर तक ले जाके और फिर वापस लेकर आएगा। एवरीबडी अग्रीड कि हाँ ये तो बड़ा मजेदार बढ़िया चीज बोल दी। अब गेम खेलने के बाद ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान जी की जो टीम थी वो हार गई। जानबूझ के हारे कृष्ण भगवान जी की टीम, या फिर ये मतलब चतुराई थी कृष्ण भगवान जी की, या फिर सचमुच में हारे, ये तो आप और हम सोचते रहेंगे। तो जब कृष्ण भगवान जी की टीम हार गई तो सारे बालकों को ऊपर आ गया कि हम तो हार गए हैं, तो जीती हुई टीम के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको हमें अपने कंधे के ऊपर ले जाकर और हमको सबको ले जाके पूरे वन में एक चक्कर लगा के और वापस आना है। तो कृष्ण भगवान जी ने मुंह बनाया, अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो हार गया, मुझे तो अब टीम मेंबर को उठाना पड़ेगा। फिर
स्टीम स्पिरिट दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, अपने एक मित्र श्रीदामा को अपने कंधे पर बिठाया और खुशी-खुशी ले गए घुमाने के लिए। अब यहाँ पर ये जो प्रलंबासुर था, वो भी कृष्ण भगवान जी की टीम में था, तो कृष्ण की टीम में वो भी हारा हुआ था। उसने बहुत चतुराई से क्या किया, टारगेट बनाया बलराम जी को, क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण तो मेरे बस की बात है नहीं, वो बहुत कठिन है, उसको झांसे में डालना और उसको पकड़ना। तो उसने ये सोच लिया कि मैं आज बलराम का अपहरण करूंगा, किडनैप करूंगा, और किडनैप करके और मैं सीधा इसको मथुरा ले जाऊंगा, और फिर कंस मुझसे इतना खुश हो जाएगा, प्रसन्न, मुंह मांगा इनाम देगा। तो फिर प्रलंबासुर ने क्या किया, ग्वाल बाल के ही रूप में बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा लिया, और कंधे पे बिठाकर जब वन के सैर करने की बारी आई, तब वो भागता भागता लेके जा रहा था, और फिर जहां से टर्न करके वापस आना था, वो टर्न ही नहीं किया, वो सीधा आगे ही चलता गया, चलता गया। बलराम जी को पता चल गया, एहसास हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये तो जरूर कोई ना कोई असुर है, या कुछ मेरे साथ कुछ छल हो रहा है यहाँ पे। तो बलराम जी समझदार, उन्होंने क्या किया, अपने पूरे शरीर को सुमेरु पर्वत की तरह भारी बना दिया, खूब वजनदार, इतना भारी बना दिया कि वो जो ग्वाल बाल था हाफने लगा और उससे आगे बढ़ा ही नहीं गया। तब उसने क्या किया, प्रलंबासुर ने अपना असली रूप धारण कर लिया, अपना असली रूप में आ गया, वो असुर के रूप में, ह्यूज, बल्कि बहुत ऊंचा, भारी भरकम, बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, किस प्रकार असुरी को आप जितना इमेजिन कर सकते हो वैसे आप कर लो, योर क्रिएटिविटी। और बलराम जी को कंधे पे लेके और फिर वो आकाश मार्ग से उड़ने लग गया। आकाश मार्ग से उड़ने लग गया, तब बलराम जी को एहसास तो हो ही गया था। बलराम जी ने तुरंत उसके ऊपर मुट्ठी का प्रहार, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी मारी उसके सर के ऊपर, और एक मुट्ठी मारने से ही, केवल एक मुष्टि का प्रहार, बलराम जी, बल राम, बल देव, बल के देवता, पूरा शक्ति का स्वरूप, पर्सोनिफिकेशन ऑफ बल, शक्ति का पूरा प्रदर्शन उन्होंने किया। एक मुट्ठी मारी और उसका सर फट गया, और वो धड़ाम करके था नीचे, धरती पर ज़ूम, इतना वो जो ऊपर उड़ रहा था, वो मृत होकर उसने खून की उल्टी की वहां पर ही, और आकाश से सीधा जूम करके, धूम करके नीचे गिर पड़ा। अब जब वो गिर पड़ा वहां पर, तो सारे के सारे ग्वाल बाल जमा हो गए और ताली बजाने लगे, अरे वाह, अरे वाह। और वो तो इतना बड़ा असुर देखकर थोड़े घबराए हुए थे, पर ये जो सीन था कि बलराम जी आकर, वो गिरता है शरीर उसके ऊपर, बलराम जी आकर धप करके गद्दे पे गिरते हैं, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग, सारे बच्चों ने, वाह, अरे ये क्या बात हुई। तो एक असुर धेनुकासुर को मारा, एक प्रलंबासुर को मारा, वध किया। आचार्यों का यहाँ पर छोटा सा विश्लेषण है कि जो ये प्रलंबासुर है, ये भले ही असुर हो, पर ये असुर कौन है, ये हमारे लोभ का प्रतीक है। हमारा जो लोभ है, वो भी हमारा एक असुर ही है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो 6 विकार है ना, 6 विकार, क्या बोलते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इस प्रकार के जो जितने सारे जो 6 विकार हैं, ये विकारों में से एक विकार है ग्रीड, लोभ। किस चीज का लीड है, ग्रीड होता है हमें, हमें संपत्ति जमा करने का लोभ होता है, हमें सम्मान जमा करने का मोह होता है, हमें पावर, शक्ति जमा करने का मोह होता है, हमें संपत्ति जमा करने का, हमें जायदाद जमा करने का मोह होता है, हमें बहुत सारी चीजें सिर्फ जमा 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 करने का ही मोह होता है। और ये जो मोह, लोभ है, ये लोभ क्या करता है, ग्रीड, हमारे मन और चेतना को लेकर उड़ जाता है। जैसे प्रलंबासुर बलराम जी को लेकर उड़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो प्रलंबासुर लोभ है, ग्रीड, वो हमारे मन को और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को लेकर और उड़ जाना चाहता है। और जैसे जैसे वो उड़ता है, वैसे ही हमारा मन खाली हो जाता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर खाली, इन द सेंस अच्छाइयों से रिक्त हो जाता है, केवल लोभ से ही भर जाता है हमारा जीवन। तो जब हमारा, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस, व्हाट शुड इट बी, हमारा ध्येय, हमारे जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि हम अपने हृदय में इस लोभ को हटाकर और केवल कृष्ण प्रेम को अंदर भरें। जब हम कृष्ण प्रेम को भरेंगे, तब भक्ति की
जागरण होगा, भक्ति जागेगी उसके अंदर। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जो हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि अपने मन से आप ग्रीड को, ये लोभ को निकाल फेंकिए। कल हम कृष्ण जन्म का एक छोटा-सा छोटा क्या, बहुत बड़ा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये बलराम जी की एक मेरी छोटी, बलराम जी की और कहानियाँ सुना सकती हूँ, पर अब मन ये हो रहा है कि एक कथा और बलराम जी की ना सुना के मैं कृष्ण की छोटी-सी बाल लीला, आपको छोटी-सी बाल लीला सुनाऊँ। वेरी सिंपल। तो एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान जी जो है, वो अपनी मैया की गोदी में इस प्रकार लेटे हैं और मैया यशोदा उनको अपना स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है। बार-बार अपने बच्चे को लेती है, चूमती है, उसके गालों को चूमे जाती है और फिर उसको फिर से दूध पिलाती है, फिर चूमती है, फिर दूध पिलाती है और थोड़ी-थोड़ी देर में उसके साथ में यूँ करके खेलती है और किसी तरह से मुँह बनाती है। वो चाहती है कि उसका बेटा हँसे। कोई भी माँ तरह-तरह के मुँह बनाती है। सी वी बिकम टॉयज़ फॉर आवर चिल्ड्रन। दैट इज़ ऑल मदर्स आर डूइंग दैट, हर एक जना। मतलब खिलौने से ज़्यादा माँ खुद अपने आप को एक खिलौना बनाकर और बच्चे को रिझाने की कोशिश करती है और यही कर रही है। आप सोचिए कितनी धन्य है वो माता, क्योंकि जितना माँ ने कृष्ण को चूमा है, उतना ही कृष्ण भी बार-बार रेसिप्रोकेट करते करके अपनी माता के गाल पर चूमते जाते थे। अब जब दूध पिला लिया, उसके बाद सडनली कृष्ण भगवान जी का शायद थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान जी ने एक बड़ी-सी जम्हाई ली। हम तो चुटकी बजाते हैं, पर जम्हाई ली, इतनी बड़ी जम्हाई ली। और जब जम्हाई ली तो यशोदा माँ इतने प्रेम से अपने बालक को देख रही है और देखते-देखते सडनली ऐसा था कि जब-जब कृष्ण भगवान जी मुँह खोलते थे ना, मैया यशोदा हमेशा उनके मुँह में झाँकती थी कि ये क्या है? इनके मुख में क्या दिख रहा है मुझे? और वो देखने की कोशिश करती थी कि क्या है इनके मुख में? क्या देखती थी? वो सोचती थी कि कहीं पे मुझे दाँत दिख जाएँ, छोटा-सा, कितने दाँत आ गए आज मेरे लल्ला के, देखूँ तो कितना बड़ा हो गया। पर अब की बार जैसे ही लल्ला ने मुँह खोला, यशोदा मैया ने देखा कि अरे! इसके मुख के अंदर तो इतना बड़ा ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। सारे पेड़-पौधे, नदी, झरने, पहाड़, सारी की सारी चिड़िया, मतलब क्रीपर्स, सारे पशु-पक्षी, स्वयं को देखा, नंद बाबा को देखा, नंद महल देखा, गोपियाँ दिखी, सब कुछ उनको कृष्ण भगवान जी के मुख के अंदर दिख गया। देखिए, ये कथा जो उनकी माटी खाने की कथा है, वो नहीं है, ये अलग कथा है। तो उनको जब ये दूध पिलाने के बाद जब कृष्ण ने जम्हाई ली इतनी बड़ी, तब उनको दिखा, तो वो एकदम विस्मित रह गई, अवाक रह गई कि कुछ थोड़ा भय कि अरे! मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। इस प्रकार के उनके मन में ऐसी फीलिंग आई और थोड़ी देर में कृष्ण भगवान जी ने जम्हाई आई और जम्हाई बंद हो गई। तो वो उससे बाहर आ गई। पर थोड़ी देर तक उनके मन में ये घूमता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसा होता था कि जभी भी कुछ होता था ना, तो माँ को लगता था अरे मेरे बच्चे को तो नज़र लग गई, मैं ज़रा जल्दी से लून राई से, नमक और राई लेके और थोड़ा-सा मैं फटाफट जल्दी से बच्चे की नज़र उतार दूँ। कहाँ किस-किस लोगों की नज़र उतार क लग जाती है मेरे लल्ला को। अपने बेटे की नज़र उतारी और उसके बाद फिर से थोड़ा-सा दूध पिलाया, झुलाया गोदी पे और सुला दिया। उसके बाद में फिर से एक बार जब वो कुछ घंटों, दूध तो हर 2-3 घंटे में बच्चे को पिलाया जाता है। थोड़े समय बाद जब वो दूध पिलाने लगी, तो फिर बार-बार उनके मन में आया कि अब तो ये जमा ही नहीं ले रहा। ये क्यों नहीं जमा ही ले रहा? मैं एक बार वापस कन्फर्म करना चाहती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे लल्ला में। तो वो जब थोड़ी-सी दूध पीने के बाद ऐसे खेल रही है और वो खेलने के बाद में अपना सिर यूँ-यूँ करके उनके पेट के अंदर घुसा रही है ना, नाभि के अंदर माँ जो है वो ऐसे करती है और बच्चे के पेट में घुसाती है और बच्चा इस तरह से खिल-खिल के हँस रहा है बच्चा, बड़ी खुश है। तो वो हँस रहा है लेकिन वो चाहती है कि वो बड़ा-सा मुँह खोले। तो वो मुँह अपने हाथ डाल के और उनका मुँह खोलने की कोशिश कर रही है अपने लल्ला की। अरे मुँह तो खोल, मन में बोले जा रही है, लल्ला थोड़ा मुँह तो खोल, आज जम्हाई, अभी जम्हाई क्यों नहीं ले रहा है तू? ये मन की बातें हो रही हैं और कृष्ण भगवान जी अपने मन में उनसे पूछ रहे हैं, क्यों चाहती है तू? क्यों चाहती है कि मैं मुँह खोलूँ? अरे मैं देखना चाहती हूँ ना कि मुँह में कितने दाँत हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने अपना मुँह बड़ा-सा खोला। जब मुँह बड़ा खोला तो यशोदा मैया ने अंदर देखा, अरे! एक छोटा-सा दाँत है जो आया हुआ है यहाँ पर, छोटा-सा जो दाँत है एक ऊपर मुझे दिख रहा है और जो छोटा-सा एक जो दाँत है वो नीचे भी मुझे सफ़ेद-सफ़ेद सा दिख रहा है।
तो ये दाँत देखकर एक बार उनको बड़ी खुशी होती है, अरे! एकदम मोती जैसा छोटा प्यारा-सा दाँत ऊपर, एक छोटा-सा मोती जैसा दाँत नीचे दिख रहा है। फिर उनके मन में आता है, अरे! अभी-अभी तो दूध पिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दाँत नहीं है, ये मेरे दूध के ही बूँदे हैं, जो उसने दूध पिया है बच्चे ने, वो दूध की बूँदें मुझे मुझे नज़र आ रही है। मेरी नज़रों को धोखा हो रहा है शायद, इतना छोटा-सा बच्चा, अभी कहाँ से इसके दाँत निकलेंगे? और ये ज़रूर मेरे जो स्तन का जो दूध अभी मैं पिला रही थी इसको प्रेम से, ये दूध की ही बूँदें, फ्रेश मिल्क के ड्रॉप्स उनके मुँह में ज़रा बच्चे के मुँह के अंदर ऐसे दिखाई पड़ रही है। तो ये ऐसी छोटी-छोटी लीलाएँ हैं। इसका ख़ास सिर्फ़ एक चीज़, ये जो मैं आपको कहने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई, जब मैंने सुना ये तो मुझे इतना अच्छा लगा, आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। इस जो कथा का, इस लीला का जो विश्लेषण किया है आचार्यों ने, वो ये कहा है कि ऐसा क्यों था कि कृष्ण ने अपना मुख खोला दोबारा? क्यों खोला? किस लिए? तो ये कहते हैं कि जब यशोदा माँ बार-बार सोच रही है कि अरे मैं आधे घंटे से इसको दूध पिला रही हूँ, अभी तक ये दूध पिए जा रहा है, और कितना दूध पिएगा? अब बस कर, अब मेरे साथ खेल, अब मैं तेरा मुँह खोल के देखना चाहती हूँ। तब कृष्ण भगवान जी उनके मन की बात को समझकर इस प्रकार मुँह खोल के दिखा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, ये सृष्टि को दिखाते हुए कि माँ, मुझसे ये मत पूछा कर कि आधा घंटा हो गया या 1 घंटा हो गया या कितना दूध पिएगा, इतनी देर से दूध पिला रही हूँ, ये मत पूछा कर। क्यों? क्योंकि ये सारी सृष्टि का पिता मैं हूँ और तुम मेरी माता हो। तो अगर मैं इस सृष्टि का पिता हूँ और आप मेरी माता है, तो आप जगत की माता हुई। सारे जगत के, सृष्टि के रचयिता की माता आप हो। तो आपके थ्रू यदि मैं दूध पी रहा हूँ, तो मैं आपके दूध के ही थ्रू इसी सारी सृष्टि का पोषण कर रहा हूँ। आई एम नरिशिंग दिस एंटायर यूनिवर्स विद योर मिल्क। कि आपके दूध की वजह से आप केवल मुझे दूध नहीं पिला रही हो, आप केवल मुझे अपना प्रेम दान नहीं कर रही हो, आप मुझे प्रेम दान करके सारी सृष्टि की माता बन रही हो, और इतने बड़े सृष्टि की आप ही जगत माता बन रही हो। इसी प्रकार का ये जो छोटा-सा विश्लेषण है, ये आचार्यों का, ये मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म की आप सबको बहुत-बहुत बधाई। हमारे घर में बहुत सुंदर उत्सव होता है, पर जब होगा तो अगले हफ्ते मैं आपके साथ में ज़रूर उसके कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बिफोर वी एंड दिस कथामृत, जस्ट 2 लाइन्स ऑफ सम लिटिल भजन, अ, मतलब थोड़ा-सा एक धुन गा लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। आप सबको कृष्ण जन्म की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई।